अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज लाइव हूँ आप लोगों के सामने बिना किसी नोटिफिकेशन के। कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए और इन मुद्दों पे कुछ जरूरी बातें जो करना चाहिए। पहले मैं एक ऐसा केस, आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि एक लड़की यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर रो रही थी कि उसके हस्बैंड ने मार के बच्चा छीन लिया। अब हस्बैंड ने बच्चा मार के छीन लिया, ये सबको उसी लड़की की बात करें। उसका नाम है सना शोएब सैयद। अब ये शोएब सैयद बच्चे को किस तरीके से मां से छीन कर लेकर गया। शोएब रहता है बीकेसी में और लड़की रहती है इंटाफिल बड़ा। अब सना के घर वो वहां जाता है, वहां से बच्चा छीन कर लेकर वो आता है। जब वो पुलिस स्टेशन जाती है कि बच्चा छीन कर लेकर गया है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि बच्चे का मामला है कोर्ट जॉब। आप बच्चा छीन कर लेके गया लड़की से, आपका काम था इमीडिएट कंप्लेंट लो, इमीडिएट लड़के को पुलिस स्टेशन में बुलाओ। ठीक है, आपने नहीं बुलाया अंटाफिल पुलिस स्टेशन, ये आपकी सरासर गलती है। कानून में ऐसा किधर लिखा है कि एक लड़की जब पुलिस स्टेशन में भाग के आती है कि उसका पति मार के बच्चा छीन के लेके गया है, तो आप ये उसको कहते हो कि बच्चे से रिलेटेड हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप कहते हैं अंटाफिल पुलिस स्टेशन। अब जब वो बच्चा लेकर जा चुका है और वो बीकेसी के अंतर्गत में नहीं, कुर्ला के अंतर्गत में विनोबा भावे पुलिस स्टेशन, विनोबा भावे पुलिस स्टेशन में उसकी फैमिली आती है, लड़की को बाहर जलील करती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने उससे उल्टी सीधी बातें कहती है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि तुमने अपना जो केस है ना वो अंटाफिल पुलिस स्टेशन से फाइल करो। ठीक है, अब अंटाफिल पुलिस स्टेशन में जो हमने सबमिशन फाइल किया, पीएसआई अपॉइंटेड है एंड शी इज रेडी टू टेक द एफआईआर। फिर अभी मैंने साहिल की और उस पीएसआई की रिकॉर्डिंग सुनी, जहां पर वो ऑफिसर ये कह रही है कि बच्चे से रिलेटेड तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, बच्चा पति के पास है। अब वो पति के पास रहेगा या पत्नी के पास रहेगा, इसका डिसीजन कोर्ट लेगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ऑफिसर फ्रेंड्स, आप ये बात को समझो कि आप पुलिस की वर्दी पहन के बैठे हो। आपने बच्चा छीन के लेके जाते वक्त ही उसकी अगर एक एनसी की होती या एक कंप्लेंट दी होती जो लड़की के लिए काम आती, आपने ये नहीं किया। वो बच्चा छीन के लेके गया जबरन, तो क्या उसको जब कस्टडी चाहिए थी, लड़के को शोएब को चाहिए थी कस्टडी बच्चे की, तो क्या उसके लिए कोर्ट रूम खुला नहीं था? यानी ताकत का पूरा उपयोग करके, isn't it साहिल? ताकत का फायदा उठा के, और क्योंकि वो लड़की और उसकी फैमिली गरीब है और वो लोग इन बड़ी फैमिली से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो हार रहे हैं। और हमारी पुलिस क्यों इस तरीके से काम करती है कि लड़कियों के मैटर में उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये कोर्ट देख लेगा। अगर उस वक्त जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर था, बच्चा छीन के लेकर गया पति मार कर, अगर उस वक्त कंप्लेंट लेता, बच्चे के साथ समेत बुलाता उसको पुलिस स्टेशन में, 3.5 साल का बच्चा है, बच्चा पुलिस स्टेशन में आता, वो बच्चा खुद डिसाइड कर लेता कि मुझे माँ के गोद में जाना है कि बाप की गोद में जाना है। पुलिस कम से कम इतना तो कर सकती थी। अगर ऐसा है तो फिर अब जब आपने उसको बच्चे से मिलने के लिए, मैं फिर अंटाफिल पुलिस स्टेशन की पीएसआई के ऑर्डर पे लड़की गई विनोबा भावे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत के जुडिक्शन में, और उधर जाके बच्चे से मिलने के लिए खड़ी हुई। बस खड़ा हुआ बच्चे को उसके गोद में दिया, 2 मिनट के अंदर दादी ने बच्चा छीना, उसको पूरे घर वालों ने पकड़ के मारा। दादी किसकी? लड़के की दादी। पूरे घर वालों ने पकड़ के मारा और बच्चा छीन लिया। क्या कहा? बस हो गया, मिल लिया बच्चा। बच्चे को सिर्फ देखने दिया। तो अब मैं मेरी आवाम से पूछती हूँ जो मेरे साथ अभी रूबरू है और हमेशा जो मेरा साथ देती है, जो मुझसे प्यार करती है, जो इंसाफ से प्यार करती है, जिसे लगता है कि हक जरूरी है। इंसाफ जो है ना वो कीमत पे नहीं मिलता है, वह हकीकत पे मिलता है। तो एक माँ से ज्यादा किसी का हक होता है बच्चे के ऊपर? चलो बाप का होता है, माँ और बाप का दोनों का बराबर हक है, लेकिन माँ से ज्यादा हक है किसी का कि आप बच्चा, उसी का बच्चा उससे छीन लो। और आपका आपका वो बेकार सा लड़का जिसको नशा है जुआ खेलने का, वो इतना बड़ा नशेड़ी है कि उसने बीवी को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया, उस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी। वो कमाने के लायक का बेटा ना पैदा करते हुए आप लोग बच्चा बराबर छीन रहे। पता है आप लोगों को क्यों छीन रहे? वो लोग बच्चा, क्योंकि वो जो छोटा सा बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा, वो लड़का है। अगर वो लड़की होता साहिल, तो यही लड़के वालों की फैमिली वो बच्चा छोड़ती होती कि कैसे लेके जाए ये बच्चा यहां से उठा। तो पुलिस से निवेदन है कि तुम्हारी एक लापरवाही, वो माँ और बच्चा दूर है। पता नहीं नींद कैसे आती है लोगों को, नींद कैसे आती। दूसरा एक केस जिसमें मैं फिर रोशनी डालना चाहूंगी, यहाँ पर जो क्लाइंट है यानी जो एप्लीकेंट है वो मर्द है।
अभी यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी देने वाली बात है। ये बंदा अपनी बीवी को लाने का कंजुगल राइट्स का केस फाइल करता है थाने कोर्ट में। ठीक है, थाने कोर्ट में उसने केस फाइल किया 2019 में। जब से वो अपनी बीवी को घर वापस लाने का केस फाइल कर रहा है, हर जमात में गया, हर जगह गया, उसने अपनी बीवी को लाने की पूरी कोशिश करी। फाइनली वुमेन सेल में बात होने के बाद में वुमेन सेल के बोलने पे लड़की अपने ससुराल गई, यानी वो थाना की लड़की बैंड्रा आई। अब वो ससुराल में आई है तो पूरी प्लानिंग के साथ में आई कि उसने कितने दिन रहना, वो गिने चुने 2-4 दिन रही। अब जब वो घर से गई तो वो अपनी मर्जी से बिना बताए किसी को घर से चुपचाप चली गई, ना लड़ी ना झगड़ी ना कुछ बोला ना कुछ किया। लड़का गया अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन। हमारे पुलिस वाले ने कहा आई थी ना, चली गई ना, जाने दे, क्या होता है, कंप्लेंट नहीं है लड़के की। लड़की ने वुमेन सेल के बोलने पे लड़के के घर में गई थी रहने के लिए, घर के अंदर गई थी रहने के लिए। वो लड़की बिना इन्फॉर्म किए चली गई। तो पुलिस का काम क्या था, जब लड़का पहुंचा, सर वुमेन सेल के थ्रू मेरी वाइफ घर पर आई थी, हमारा 2019 से केस चालू है, मेरी वाइफ चली गई है, कृपया आप मुझे कुछ एक कंप्लेंट का पेपर तो दो बना के। पुलिस ने नहीं दिया। अब देखिए, लड़की आई और चली गई, ये 2024 की बात है, वो आई और चली गई, उसका जो प्लान था, अब उसको किसी ने एडवाइस किया होगा। लड़की आई और गई, और उसने आई और जाने पे पिछले साल 2024 में एक एफआईआर बना दी 498, सिर्फ लड़के के ऊपर नहीं, लड़के की बूढ़ी माँ 72 ईयर्स ओल्ड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और उसकी 4 बहनें जो अपने अपने फैमिली में, अपने अपने ससुराल में, किसी का 2 बच्चा है, किसी का 3 तो किसी का 4 बहनों के नाम। अब उन चारों के भी घर में झगड़े इस केस को लेकर शुरू हुए। तो यहाँ पर फिर मैं कहूंगी कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के उस अधिकारी की गलती, कि जब एक लड़का आके आपको बोलता है कि सर मेरा केस चालू है, कोर्ट केस चालू है, और मेरी वाइफ जो है वुमेन सेल के थ्रू आई थी, और वो बिना इन्फॉर्म किए चली गई है, कल को कुछ आपत्ति होती, कुछ प्रॉब्लम होती, तो उसकी एक अर्जी ले लेनी चाहिए थी। आपको एक पुलिस स्टैंप ही, अगर आप एनसी नहीं दे सकते तो उसको बोलना था भाई रिटर्न में लेकर आ जाओ। हम देश में जो रिवासी हैं वो आपके पड़ोसी या मेरे नहीं है, देश का हर एक रिवासी है। हमने पुलिस की वर्दी इसलिए पहनी, हमने काला कोट इसलिए पहना, हम बिना कोई पोजीशन लिए हम वो सच्चाई की, बोलते ना तलवार लेके रोड पे उतर गए, सच्चाई की तलवार, उसे कहते हैं एक्टिविस्ट। ठीक है, वो किसी को भी नहीं पड़ता है। हम ये सब कुछ करने उतरते, पता है क्यों? आम लोग नहीं कर सकते। आपको पता है, जो लोग समाज का कार्य करते हैं वो आम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, उनकी ताकत ही नहीं है। जो 9 to 5 वाला काम करते हैं उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है किसी घर में खाना नहीं है, किसी घर में बिजली नहीं है, किसी घर में कौन मार रहा है, किसी घर में कौन मर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान इतना जज्बाती नहीं होता कि इंसानियत के लिए उठ के काम करे। बहुत कम लोग हैं, और जो डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं वो देश की सेवा की कसम खाते हैं, वो फिर ये राज्य की सेवा की कसम खाते हैं, उस वर्दी की कसम खाते हैं कि वी विल प्रोटेक्ट ऑल द सिविलियंस एंड वी विल प्रोटेक्ट ऑल द सिविलियन राइट्स। तो क्यों हम हर एक वो पीड़ित जब हमारे पास पुलिस स्टेशन में आता है तो उसको हम इंसान समझना बंद क्यों कर देते हैं? इतना आसान होता है किसी भी इंसान की लाइफ को खराब करना। एक वो पुलिस वाले की एक नोटिफिकेशन नहीं लेना है या एक नोटिफिकेशन नहीं देने पे अब वो बंदा अपने फैमिली के 8 मेंबर्स के साथ एफआईआर खाकर अब वो एवीए के लिए दौड़ रहा है। अब मुझे बताइए ये कहाँ का न्याय है? इट इज ऑल्सो नॉट राइट। क्यों? क्योंकि लापरवाही, अगर लापरवाही ना करते हुए आप अपनी ड्यूटी बराबर करेंगे ना तो किसी सिविलियंस को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, लेट मी गो हेड। मैं आज लाइव आने की वजह बताती हूँ। ये तो 2 मुद्दे मुझे इन पे बात करनी थी। आज लाइव आने की एक बड़ी वजह, पहली वजह कि मैंने आज एक ना कमेंट पढ़ा, किसी है ना पेड रास्कल ने लिखा था। यस, किसी पेड रास्कल ने न्यू आईडी, फ्रेश आईडी बनाई जाती है, एकदम फ्रेश आईडी, मुझे कमेंट करने के लिए। इतनी तो मैं फेवरेट हूँ सर, चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी गधे ने मुझे वहां पे कमेंट किया कि डीएलएच के ऊपर मैंने, डीएलएच बांद्रा, मैं डीएलएच बांद्रा की बात कर रही हूँ, डीएलएच के ऊपर मैंने केस फाइल किया था, मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने ये कंप्लेंट की, ये किया वो किया। उसमें किसी ने कमेंट किया है कोई मारा क्या वहां पे, ऐसा लिखा है उसने कि कोई मारा है क्या, और क्या कर लिया मैंने। बिल्डिंग तो पूरी बन गई, बिल्डिंग पूरी बन गई डीएलएच की। जरा ये खोलना करीबन,
खोल के रियल एस्टेट की बिल्डिंग दिखाना, सामने चमक रही है। हाँ देखो देखो बिल्डिंग बन गई, मुझे पता है बन गई, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ सामने से। प्लीज हाँ रियल एस्टेट में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, उंगली से दिखाना बराबर। हाँ दिख गई रियल एस्टेट, दिखाओ। सो यू पेड कॉकरोचेस, लिसन टू मी केयरफुली। तुमने मेरी कंप्लेंट को ध्यान से सुना नहीं था, या उस वीडियो को ना जिसके नीचे तुमने जुर्रत की ना कमेंट करने की, उस वीडियो को गौर से सुन पहले। पेड रास्कल, मैंने कहा ना मुझे किसी का फोन आना चाहिए। अगर बेटा फोन आया होता ना तो बात कुछ और होती। मुझे किसी का फोन आना पसंद नहीं है। कोशिश करो कभी मुझे फोन करने की, तो कितने महीने कितने साल लगते हैं मुझे फोन करके मुझ तक पहुंचने का, ना पता चलेगा। ना मुझे दलाली पसंद है, ना दलालों की दोस्ती पसंद है। आई बात समझ में? तो जो मैंने कंप्लेंट क्या की थी कि स्लैब जो चढ़ाए जा रहे हैं, वो आयरन रॉड जो चढ़ाए जा रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, नीचे से गाड़ियां जा रही है, पब्लिक आ रही जा रही है, तो इसका क्या, इस ये पब्लिक सुरक्षा का क्या? और मैंने ये केस को सिर्फ ऐसे ही फाइल नहीं किया था, मैं ऐसे कोई आपाबाजी का खेल नहीं खेल रही थी। ये हाईकोर्ट का वो पिटीशन है जो मैंने फाइल किया था। बट अगेन आप बताइए दोस्तों, ये लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप और मैं कहीं पे 1 रुपया, 100 रुपया या 1000 रुपया पर एकड़ कहीं पे किराए पे खरीदना, तो वो दूर की बात है, किराए पे कोई जमीन मिलेगी पर एकड़? किसको मिलती है? भारतीय जनता पार्टी से जो लोग वेल टू डू कनेक्टेड होते हैं उनसे, उन्हें मिलती है। वो 1 रुपया प्रति एकड़ भी मिल जाती है ना? तो आप बताइए, ये बिल्डिंग मेरे आंख के सामने, मुझे कोई गधा वॉल पे कमेंट करके बता रहा है पहली बार, क्या कोई मरा क्या? तो तुम क्या चाहते हो? मैंने कंप्लेंट ये की थी कि वो सुरक्षित चढ़ाओ, किसी की मौत ना हो जाए, तो तुम उस पर ये कमेंट कर रहे हो। दूसरी बार बोल रहे हो कि बिल्डिंग तो बन गई, और वो उसमें लिख भी रहा है बिल्डिंग में आधा से ज्यादा पूरा बीजेपी वालों ने लिया है, खरीद के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर टावर इतना फास्ट कैसे चढ़ा? मैंने तो सुना हमारे खास दोस्त, हमारे जो एकदम खास दोस्त यहाँ पे रहते हैं, उनका पूरा अच्छा फ्लो है। अभी मुझे वो पेड कॉकरोच ये बताए कि जिस टाइम पे तूने मुझे जुर्रत किया वो कमेंट करने की, तूने अपने पापा से पूछा, पापा मैं इनको कमेंट करूं? पापा से पूछा तुमने कि पापा मैं इनको कमेंट करूं और पूछूं कि आप शांत क्यों हो? कि बीएमसी ने जब आपको जवाब दिया कि मैडम आपने जो कंप्लेंट दी कि इन्होंने बीएमसी की पूरी रोड पे कब्जा किया हुआ, हमने वो रोड को खाली करवाया, और हमने वो रोड को खाली कराते हुए बाकायदा मुझे बीएमसी ने एक फोटोग्राफ के साथ सब कुछ भेजा है कि बीएमसी ने रोड खाली कराया। तो मैं देखो बहुत बिजी हूँ सीरियस नोट पे। और जब मैंने ये देखा हाईकोर्ट में कि जज ने यही पूछा कि वहां तो कोई हादसा हुआ नहीं, हादसा हुआ तो माहिम में, और उसकी आपत्ति मैंने जताई थी, तो आपको बुरा लगा। जब मैंने पिटीशन फाइल करके मैं हाईकोर्ट पहुंची, तो जजेस ने ये कहा कि आपको बीएमसी के खिलाफ फाइल करना चाहिए। फिर अगेन देखो, मेरे भी आगे कोई लॉयर्स थे, दूसरे भी एडवोकेट्स थे साथ में। अगेन भारतीय जनता पार्टी मेरी फेवरेट पार्टी, दी पावरफुल पार्टी, सब बिक जाते हैं ना, मैं नहीं बिकती, इसलिए मैं अभी बैठी हूँ। और एक बात याद रखना, तुमने क्या पूछा, कोई मरा तो नहीं? अब मैं तुम्हें दूसरा मैटर बता दूं, इसी के नीचे पढ़ो, डीएलएच के नीचे अभी मैं तुमको दूसरा एक मैटर बता दूं। नूरी ग्रुप, रुद्वा डेवलपर एंड आर्मी एंटरप्राइजेस, ये कंस्ट्रक्शन भी है ना बैंड्रा बाजार रोड पे चल रहा है। और ये पेड कॉकरोच, अब जाके ना गूगल कर लेना, वहां पे इसी साल फरवरी में तुम्हारे पेड जो तुम्हारे जो एरिया के जो बाप हैं, उन्होंने जिनको एसोसिएशन पे वो बनाने का इलीगल कंस्ट्रक्शन का अलाउड किया है, और बीएमसी ने उसकी जिस तरीके की अनुमति दी है बिना किसी सुरक्षा के, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मौत हुई ना, वर्कर की मौत हो गई। मैं तो पब्लिक से कंसर्न थी। ग्राउंड के अंदर खड्डा खोदा है, खड्डा खोद के लॉरी ऐसे बाजू में खड़ी, लॉरी के साथ बंदा अंदर खड्डे के, मतलब 20 दिन वेंटिलेटर पे जिंदा था, और फिर वो मर गया। क्या दिया तुम्हारे बिल्डर ने उसको? मौत दी। बताओ मेरे को, बीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे फिर बीएमसी को लेके जाना है कोर्ट, फिलहाल बहुत बिजी हूँ। अगेन मैं एक बात बोलूंगी, तुम जो पेड कॉकरोचेस ने तुम्हारे पापा से पूछो, जो तुमने बीएमसी को क्या दिया था ऐसा, ये ऑन पेपर आपने सरकार को कितना पैसा रोड का पे किया है, जो आपने रोड पूरा का पूरा रोड पूरे साल तक का बंद करके रखा, पूरा एक सलन स्ट्रेट एग्जैक्ट स्ट्रेट रोड डीएलएच
बांद्रा ने बंद किया था। क्यों? ऐसे किनके घर बन रहे हैं उसमें? बीएमसी ने तो मुझे बता दिया कि उन्होंने मेरी पिछले साल की अप्रैल 2024 की कंप्लेंट पे हमारी ग्रेट बीएमसी बांद्रा एच वार्ड ने 2025 की जनवरी में काम किया है। और आप बताएं मुझे, मैं ये आरटीआई लगाऊंगी बिल्डिंग बनी कैसे, और कितनी फास्ट और क्या क्या लगा है, किस तरीके की मेकिंग हुई है। 11 महीने के अंदर कितने वाले होंगे साइल चढ़ गए जो अभी तक? 20 फ्लोर आराम से 11 महीने के अंदर 20 फ्लोर चढ़ते हैं। एक बात। और दूसरी बात कि जिसने मुझसे पूछा मैंने क्या कर लिया, अब मैं करने के ऊपर का डिस्क्रिप्शन देती हूँ, सुना भी कॉल से। सरकार है ना बेटा, हर 5 साल में, तुम्हारे पापा से पूछ ले, हर 5 साल में पलटती है, हर 5 साल में। तो जो बिल्डिंगे है ना इलीगल तुम लोगों ने खड़ा किए ना, उनका भी वक्त आएगा। बत इज्जत मंतशा बत जिल्लत मंतशा। आपने तो गरीबों के घर बुलडोजर से तोड़वा दिए, तो सरकार जो है ना, तख्ता पलटने दो, तख्ता पलटने दो। तो जितने तुम्हारी बनी हुई चीजें हैं ना, जो तुमने इलीगल, अभी मेरे को पता है यहाँ पे जो 37 फ्लोर चढ़ेगा, उसमें से कितने फ्लोर इलीगल, अब उसमें किसका हाथ? आप ही के पप्पा का हाथ है। पप्पा को वैसे मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, हमारे अच्छे दोस्त। तो अपने कॉकरोचेस को समझाओ, मैं मेरे चाहने वाले को कहूंगी फ्री नहीं हूं मैं, तंग मत करो, बिजी कर दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा, अमर क्रांति तुम्हारा नुकसान बढ़ाओ। 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट में सुना 15% तुम्हारा, तो प्लीज सोच समझ के उंगली करना, नॉट इन अ मूड रिप्लाई। दोस्तों, एक बहुत बहुत बड़ी एप्रिसिएशन आई वुड लाइक टू थैंक। मैं बहुत दिन से ये आकर करना चाह रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था, आई वाज टू बिजी। इवन जब ये आर्टिकल प्रिंट हुआ, मिड डे ने ये आर्टिकल 11 सितंबर के दिन, 11 सितंबर के दिन प्रिंट किया। थैंक यू सो मच मिड डे फॉर गिविंग सच एन ऑनर एंड सच अ रिस्पॉन्स टू अ ग्रेट स्टोरी कि किस तरीके से हमने ये पैसे चोरों की कंपनी से रिकवर किए। इट वाज अ फ्रंट पेज स्टोरी एंड ग्रेट अचीवमेंट के एक विक्टिम विक्टर कैसे बनती है, ठीक है? तो इंशाल्लाह बाकी के पैसे भी हम जल्दी रिकवर करेंगे। एंड द फुल स्टोरी, ये 11 सितंबर का पेपर फुल स्टोरी इज एट पेज नंबर 7, तो प्लीज सी ऑनलाइन एफर्ट्स। अभी मैं आती हूँ एफेक्सो के पास। एफेक्सो फैक्टो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी, जब मैं तुम्हारे सब्जेक्ट को शुरू किया था तो मेरे पास सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक शीट था। डू यू बिलीव गाइस, एक शीट कहाँ गया वो? शायद मैंने, इट इज इट, कि मैंने तुम्हें पैसे कैसे दिए, कितना ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, बस ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ये शीट थी मेरे पास जब मैंने तुमसे फ्रॉडुलेंट स्कैम को फेस किया था। लेकिन अब आपको बताएं, ये सब कुछ आप ही का है, यहाँ तक कि आपके ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस के अंदर के वीडियोस, एक शेल्टर के अंदर कितनी कंपनीज चल रही है और आप क्या क्या कर रहे हैं। तो एफएक्सो जैसे जितनी कंपनीज टर्की में उस पर्टिकुलर एरिया में चल रही है जहां पे मेरा पैसा गया है, मार्क माय वर्ड, आई एम कमिंग सून। और वैसे भी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई केस छुड़ा नहीं। मैं अभी है ना 2 दिन पहले की बात है, आई गेस 21st को, 23rd को, 23rd, आई मीन कल, हम कल की बात करें, कल की बात है। हम सेशंस में बैठे थे, हमारे साथ में दूसरे लॉयर्स एडवोकेट्स बैठे हुए थे, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे, तो एक सीनियर लॉयर मेरे सामने थे। तो हमारा डिस्कशन शुरू हुआ, तो उन्होंने अपनी तारीफ में बताना शुरू किया कि वो एक सीनियर लॉयर है एंड ही वर्क्स पर्टिकुलर फॉर पॉक्सो केसेस, और वो एक ऐसे लॉयर जो आरोपियों को छुड़ाते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा तो मेरी कॉफी जो वो पीते पीते रुक गई। मैंने कहा मैं आरोपियों का पक्ष नहीं लेती। तो उन्होंने कहा कि पैसा तो आरोपी का पक्ष ही देता है, पावरफुल जो होता है पैसा वही देता है। वो एक पॉक्सो लॉयर अगर ये तजुर्बा रखते हैं कि आरोपी का पक्ष पैसा देता है और पैसा देने वाली पार्टी वही होती है, पता नहीं एकदम अजीब सा फील हुआ मुझे। और मैंने उन्हें इमीडिएट कहा कि आई रन एन एनजीओ, बेसिकली आई वर्क फॉर जस्टिस एंड सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस। तो बस उनका और मेरा डिस्कशन, तो उन्होंने कहा कि एनजीओ का मतलब प्रॉफिट होता है। नहीं दोस्त, मुझे ऐसा बताओ
आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे इसके बाद या जब तक देखेंगे, आप कितने एनजीओ को साल में कितना पैसा डोनेट करते हैं? मुझे नहीं पता कौन से एनजीओ को कितना डोनेशन मिलता है, मैंने कभी डोनेशन नहीं लिया। इतनी ताकत है मुझ में, अभी तो मैं जिंदा हूं, कि जितनी मेरी ताकत है उतना मैं काम कर लेती हूँ, उतना मैं कमा लेती हूँ, जितना मैं कमा लेती हूँ उसी में से बांटती हूँ। मैं मांगने नहीं चाहती। अल्लाह ने ये हाथ है ना देने के लिए बनाया, तो जब भी खुलते हैं तो सिर्फ देने के लिए, ये मांगते नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया चाहने वालों का, आपकी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रखिए। और मैं अगेन सागर एंड गैंग को बोलूंगी, सागर एंड गैंग एफएक्सओ कंपनी, सी यू सून। क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अगेन मेरा बर्थडे 1 अक्टूबर, तो सिर्फ मेरे लिए नहीं सेलिब्रेशन, ऐसा लगता है लिटरली जितने मेरे जानने वाले, जितने मेरे चाहने वाले, सबके लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो ऑफ कोर्स यस, वी गोना हैव अ सेलिब्रेशन एट माय प्लेस। और क्योंकि इतने चाहने वाले हैं कि मेरे पास पूरा दिन मुझे देना पड़ता है कि कोई कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये ऑफ कोर्स आप लोग प्लान कर सकते हैं 1 अक्टूबर दोपहर के 3 बजे से रात के 10 बजे तक गेट टुगेदर सेलिब्रेशन एंड पार्टी एट माय प्लेस। तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं, मिलने की एट माय बर्थडे, तो प्लीज ज्वाइन अस। आप सबका मोस्ट वेलकम। तो जरूर मिलोगे विद ऑल योर लव एंड दुआ करना कि अल्लाह ताला ने आज तक मुझे कभी किसी केस में हराया नहीं और कभी ना हराया। मैंने जब भी कोई केस लड़ा है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी हकीकत को देख के लड़ा, और कभी अगर कोई केस छोड़ा है तो वो जरूर 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 किसी बेईमान का केस छोड़ा होगा। तो ईमान जब तक मेरा मजबूत है ना, मुझे किसी से किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर कर सकता हूँ तो सिर्फ दुआ देना। और दुश्मन को कहूंगी, कीप योरसेल्फ बिजी, सीखो यार, सीखो, कीप प्रैक्टिसिंग। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे लड़ने की, तो जीतने की आदत कैसे पड़ेगी। इजाजत चाहती हूँ चाहने वालों को विद ऑल योर लव, ना चाहने वालों को कीप वॉचिंग मी। मिलती हूँ दोस्तों, टेक केयर, खुदा हाफिज़।